हम लोग डेली रोज 10 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज हम लोग केमिस्ट्री के 10 मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है श्वेत। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। ऑप्शन ए सही होगा। जस्ता और टनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जस्ता जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जब हम क्रिया कराते हैं तो क्या निकलता है? तो जिंक क्लोराइड प्लस H2 गैस निकलता है। तो जस्ता और टनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रिया के फलस्वरूप निम्न से कौन सा गैस बनता है? तो जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रिएक्शन कराएंगे तो हमारा हाइड्रोजन गैस निकलेगा। हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ऑप्शन सी आंसर होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक दहन अपक्रिया है। निम्नलिखित में कौन एक दहन अपक्रिया है? तो निम्नलिखित में एक पेट्रोल का जलना एक प्रकार का दहन अपक्रिया है। पेट्रोल का जलना एक दहन अपक्रिया, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का उदाहरण है? साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है? तो उसमें क्षेपी अपक्रिया है। उसमें क्षेपी अपक्रिया, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। करें निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगा। करें निम्नलिखित में कौन सा सही है? निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट, या धोने वाला सोडा का नाम, जो कपड़ा साफ करते हैं उसका व्यापारिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। इसका सही सूत्र कौन सा होता है? तो बी इसका आंसर होगा। Na2CO3.10H2O। सोडियम कार्बोनेट का सही सूत्र Na2CO3.10H2O होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। निम्नलिखित में कौन सा अपघटन अपक्रिया है? वैसा अपक्रिया जिसमें कोई यौगिक दो या दो से अधिक अणुओं में टूट जाते हैं उसे अपघटन अपक्रिया कहते हैं। तो इसमें से ऑप्शन सी क्या हो रहा है? यौगिक विभिन्न अणुओं में टूट जाते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। करा कि जो अपक्रिया दी गई है वो कौन सी अपक्रिया है? जो अपक्रिया दी गई है वो कौन सी अपक्रिया है? तो अपक्रियाओं में क्या हो रहा है? इसके अपक्रियाओं में तत्वों का क्या हो रहा है? उनका स्थान चेंज हो रहा है, इसलिए यह कौन सा अपक्रिया हो गया? विस्थापन अपक्रिया। कौन सा अपक्रिया होगा? विस्थापन अपक्रिया। जिस अपक्रिया में कम क्रियाशील वाले तत्व को अधिक क्रियाशील वाले तत्व क्या करते हैं? विस्थापित करते हैं, उसे हम विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। इसलिए 9 का आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। लौह चूर्ण पर टनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? जब लोहे के जो छोटे छोटे कण होते हैं उस पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो ऑप्शन ए होगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन ए होगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है।